करंट में 5 आईपीओ आने वाले हैं। आईपीओ के बारे में कौन नहीं जानता है, काफी अच्छा पैसा छापने का मौका मिलने वाला है। तो चले चलते हैं इस वीडियो में बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और मार्केट में बहुत ही ज्यादा तेजी बनी हुई है और अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग नजर आने वाली है आने वाले टाइम में। और जब बुल की वापसी होती है मार्केट में तो फिर आईपीओ का धमाका होने शुरू हो जाता है और मार्केट एकदम टॉप लेवल पे अभी बना हुआ है और ऑल टाइम हाई को क्रॉस करे भी काफी टाइम हो चुका है। कहीं पे भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है अभी ये। और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स की वापसी होने लग जाती है जैसे ही आईपीओ आना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर ये कहा है कि आईपीओ आने के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स वापस से जैसे ही बुल रन स्टार्ट हो जाता है और वहीं पे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, हायर प्राइस पे खरीदते हैं और टॉप पर बेचने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे डीमैट अकाउंट ओपनिंग के नंबर्स जो है वो एकदम से बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये वाला जो माहौल बना हुआ है पूरे मार्केट में कि बुल रन स्टार्ट हो चुका है, ऑल टाइम हाई से बाहर निकल चुका है, गवर्नमेंट नई फॉर्म होने वाली है, सभी जगह पॉजिटिव नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों यही टाइम होता है प्रॉफिट बुकिंग करने इसका, जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग जाए, हर जगह आपको मार्केट की खबरें सुनने लग जाए तो आप समझ लेना कि मार्केट से जाने का टाइम आ चुका है। चलो हम इस वीडियो में आईपीओस की बात कर लेते हैं। सिर्फ हमारा फोकस आईपीओस पर ही रहने वाला है। और इस मार्केट में 100 का माल हमेशा 400, 500, 600, 1000 तक पहुंच जाता है, क्योंकि हमेशा लोग जो है लेने को तैयार रहते हैं। कहीं पर भी आप नीचे थोड़ा सा भी आता है लोग बाय करने को हमेशा तैयार रहते हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम तो फाड़ू चल रहा है, टॉप लेवल पर ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा चलने को देखने को मिल रहा है। एक से एक हिट आईपीओस देखने को मिल रहे हैं। अब जो 2020 में जब क्रैश आया था उसके बाद जो आईपीओस की बाहर आई थी, आज उन शेयर्स को उठा के देखो तो वो कहीं पर कोई 70% नीचे है, कोई 80% नीचे है, कहीं 50% नीचे है। और अब दोबारा से जो नए आईपीओ आ रहे हैं वो कहीं पे कोई डबल हो रहा है, कोई ट्रिपल हो रहा है, कुछ एक दिन में ही। अब ये ऐसे आईपीओज होते हैं कि इनकी वैल्यूएशंस, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उस समय नहीं दिखती है जब बियर मार्केट आता है। जब बुल मार्केट आने वाला होता है तब इनकी एक छाप छोड़ी जाती है, हर चैनल पर उन्हीं आईपीओज की बात की जाती है, हर यूट्यूब चैनल पर उन्हीं की बात की जाती है। तो इनमें एक हाइप बन जाता है। उस कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत जगह पॉजिटिव न्यूज फैलाने की कोशिश करता है, तो जिसके कारण वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ऐसे बुल मार्केट में डबल सपोर्ट लग जाता है, एक तो मार्केट का सपोर्ट होता है, दूसरा पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी का वो भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। प्लस आईपीओस की जो बाहर आती है वहां पर रिटेल का जो पार्टिसिपेशन होता है उनमें भी ऐसी तेजी के बाद में आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो कहीं गुना ज्यादा होती है। और वहीं पर और उसके ऊपर भी फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। और जब 2020 का जो बुल रन स्टार्ट हुआ था तो 50 से 60 आईपीओ आए थे और सारे के सारे आईपीओ एकदम फाड़ उगाए थे। और यहाँ पर सारे आईपीओ जो है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम से बहुत ही डबल ट्रिपल दिख रहे हैं। और वहीं पर वैल्यूएशंस की बात करें तो वो कोई करने को तैयार ही नहीं है इस समय। सारे मैं मानता हूँ कि सारे आईपीओ मैक्सिमम 99% आईपीओ जो है वो ओवर वैल्यू होते हैं, और नहीं होते हैं तो उन्हें ग्रे मार्केट प्रीमियम के द्वारा ओवर वैल्यूड कर दिया जाता है। जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है उसी दिन वो डबल ट्रिपल चबल हो जाता है। कई आईपीओ होते हैं, प्रमोटर होते हैं, तो वो अपनी कंपनी की वैल्यू को कम आंकते हैं और वो कम वैल्यूशंस पे लेके आते हैं प्राइस को, जिससे कि उनको रिटेल पार्टिसिपेशन उनमें अच्छा बन जाए। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम के चलते उनका जो प्राइस है वो इसीलिए दुगना तिगना होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम देखें कि आईपीओ में जो लिस्टिंग गेन के लिए जो पैसा लगाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है, जहाँ पर वो खाली लिस्टिंग गेन करना चाहते हैं, वो कभी भी होल्ड में नहीं करना चाहते। यानी कि जहाँ पर जो लोग खाली जिस दिन लिस्ट हुआ और उसी दिन बेचना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी उनको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो उनको तो हमेशा ही एक अच्छा मौका मिल जाता है ऐसे आईपीओ में पैसा लगाने का। और खरीदना है ना खरीदना वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपना रिव्यू इन आईपीओ पे देता रहूँ। और कई लोग क्या होता है कि जो ऐसे ओवर वैल्यूड मार्केट में और ग्रे मार्केट जो प्रीमियम्स होता है उसके ऊपर भी मान लो किसी को लिस्टिंग नहीं हुई है तो उसके ऊपर भी वो पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं, और जिस दिन वो लिस्ट होता है उसी दिन वो खरीदने की कोशिश हैं। ऐसे हाइप पर जहाँ पर बुल मार्केट प्लस पॉजिटिव न्यूज प्लस ग्रे मार्केट प्रीमियम प्लस प्रमोटर अपने से पहले ही अपनी वैल्यू की कंपनी को ज्यादा आंकता है, और वहीं पर इन्वेस्टर्स और रिटेलर उस कंपनी की वैल्यू को और ट्रिपल पहुंचा देते हैं। और वहां पर भी बहुत सारे ऐसे बेवकूफ होते हैं, बेवकूफ तो नहीं कहूंगा पर वो अपनी समझदारी से ही इसमें पैसा लगाए, जो वहां पर भी खरीदने की बात करते हैं। अगर आपको कोई अच्छी कंपनी है, कोई लिस्टेड कंपनी है
तो आपको आज नहीं मिल रही है, आप सेम प्राइस पे 1 साल बाद आना, जब मार्केट एकदम बियर में हो या कोई नेगेटिव न्यूज़ हो या ओवरऑल मार्केट जो है ठंडा पड़ा हो, उस समय आओ और वो जो आईपीओ की जो लेवल्स है उससे भी नीचे आप दामों पे उसको खरीद लो और लॉन्ग टर्म होल्डिंग में उन पे पैसा लगाओ। आप आज लिख के रख लो कि मुझे ये कंपनी चाहिए और मैं इसको 1 साल बाद देखूंगा, तो आप रिमाइंडर अपने मोबाइल में लगा कर रख सकते हो इस चीज़ के लिए भी। आप नेक्स्ट ईयर में आना, जब आपको इच्छा हो तब खरीदना, तो इससे आपको वैल्यू भी अच्छी मिलेगी। जो आपका 1 साल तक जो पैसा पड़ा हुआ है उस मार्केट में, वो भी आपको यूज में ले सकते हो उस टाइम तक, और तब तक और बढ़ता रहेगा, क्योंकि मार्केट में तो बढ़ना नहीं है। या तो आप लिस्टिंग से पहले लगाओ पैसा और उसे लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हो, लिस्टिंग गेन के लिए भी ले सकते हो, लेकिन लिस्ट होने के बाद में पैसा लगाना एज ए हाइप में जब आईपीओ आया है तो मेरे हिसाब से कोई समझदारी की बात नहीं है। और आने वाले समय में हम 5 आईपीओस की बात करेंगे यहाँ पे। एक जो है बहुत ही खतरनाक आईपीओ आने वाला है, जो सबके रिकॉर्ड तोड़ने की दमखम रखता है। जो भी अभी तक के आईपीओ आए हैं उनमें से जो सबसे एक अच्छा आईपीओ है, मैं उस पर एक वीडियो अलग से लाने वाला हूँ, तो अब बने रहिए इन वीडियोस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन आईपीओस में, तो हम इनकी बात करेंगे, इनमें प्राइस क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कब लिस्टिंग होने वाली है, क्या प्रमोटर DII की वहाँ पर होल्डिंग है। और तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वहाँ पर हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड की, और इसका आईपीओ जो है 19 दिसंबर 2023 को आने वाला है। आईपीओ की जो डेट है 19 से 21 दिसंबर रहने वाली है। अभी लिस्टिंग डेट के बारे में अभी बताया नहीं है, फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। और वहीं पे हम बात करेंगे, यहाँ पर हमें कंपनी जो है हैवी फोर्सिंग में और हाई प्रिसीजन मैकेनिक कंपोनेंट्स में देखने को मिल रही है। 1979 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। और नेक्स्ट आईपीओ अपन देख लेते हैं, सूरज। तो सूरज से आप सूरज की बात मत कीजिए, आप सूरज समझ में नहीं आता है कि कौन से आईपीओ की बात हो रही है। सूरज स्टेट डेवलपर्स आईपीओ, तो इसकी लिस्टिंग जो है 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच होने वाली है। इस आईपीओ की बात करें तो 1986 में स्टार्ट हुआ था, और सूरज स्टेट डेवलपर एक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कमर्शियल रियल एस्टेट बनाती है, जो कि मुंबई के बहुत सारे पार्ट्स में एक्टिव है। छोटा आईपीओ है। थर्ड है मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, और मुथूट माइक्रो फाइनेंस आईपीओ है, जिसकी कीमत जो है 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपीज रहने वाली है इसकी। माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, यानी फाइनेंसिंग कंपनी है, यानी लोन देने वाली कंपनी है। मुथूट की एक सब्सिडी है। और बुक बिल्ड इश्यू जो है और NSE BSE पर लिस्ट होने वाली है। और उसके बाद है फोर्थ जो है मोती सन्स जेनुअर, और ये जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ रहने वाला है, यानी कि बहुत ही ज्यादा लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है इसमें। और इसको अपन हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ है जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाला है यहाँ पर, और सबके रिकॉर्ड तोड़ने वाले। सभी आईपीओ जो है वो 18 से 20 के बीच आने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा, तो आपके पास पैसा बचा के रखिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक साथ में आने वाले हैं। सभी दिसंबर में ही आईपीओ लाने वाले हैं। मैं ये कहता हूँ कि मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, लेकिन दिसंबर के आते आते वो अपने ऑल टाइम हाई को छू लेगा। और उसके बाद आ रहा है बजट, और बजट में फिर मार्केट दोबारा से वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, प्रीमियम भी बढ़ सकती है। तो इसके चलते जो है वॉलेटाइल नेचर मार्केट का बना रहेगा और कंसोलिडेट करेगा मार्केट हायर लेवल पर। और अब लास्ट आईपीओ की बात कर लेते हैं, जो कि आजाद इंजीनियरिंग आईपीओ 20 से 22 दिसंबर 2 रुपये फेस वैल्यू है उसकी। अब ये एरो स्पेस कंपोनेंट्स में काम करती है, टर्बाइंस बनाती है, सप्लाई एंड प्रोडक्ट्स बनाती है, इक्विपमेंट्स बनाती है और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जो कि डिफेंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑयल गैस इंडस्ट्रीज में काम में आता है। आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड की ये बात हो गई। अब हमने इस वीडियोस में 5 आईपीओस की बात कर ली है इसमें, और जो कि नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं। और अगर ये बुल ऐसा ही चलता रहा तो इन सारे आईपीओस में बहुत ही अच्छे लिस्टिंग गेन आपके देखने को मिलेंगे। और सेबी से इन्होंने सबने परमिशन मिल चुकी है। आपको जो नहीं करना है वो ये है, आपको एक टिप्स देता हूँ जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो टिप्स ये है कि आपको जो नहीं करना है कि आप अपनी होल्डिंग में जो आई शेयर्स पड़े हैं उनको बेचकर आप कभी भी आईपीओ में पैसा मत लगाइए कि मैं आईपीओ में लगा लूँ, फिर वहां से लिस्टिंग गेन लेने के बाद दोबारा से होल्डिंग को खरीद लूंगा। ऐसा आप कभी मत करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में उसे होल्ड करते हैं, आप जो भी सोच के आपने होल्ड किया है, जब तक अगर वो रीजन बना हुआ है आपके लिए, तो आप उस कंपनी को कभी ना बेचें, आप उस कंपनी में बने रहें। और आईपीओ के लिए आपको अलग से पैसा लाना है, अगर है तो आप लगाइए, अगर नहीं है तो आप अच्छे से किसी अच्छी कंपनी में ही पैसा लगाइए। किसी आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए आप किसी भी होल्डिंग को बेचने की
कृपा ना करें। और आप ये हो सकता है कि इस नेक्स्ट वीक के लिए आप प्रिपेयर रह लो और पैसा कुछ अरेंज करके कहीं से देख लो और लिस्टिंग गेन के लिए आप फिर लगा सकते हो, लेकिन होल्डिंग को कभी बेचने की तरीका मत करना। और काफ़ी इंटरेस्टिंग IPO इसमें देखने को मिले हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको किस पर डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस IPOs के बारे में जो और डिटेल में अगर आप चाहते हैं तो मैं इसमें पूरे एक IPOs के बारे में आपको बता दूंगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान रखिए। बने रहिए इस वीडियो को। थैंक यू, बाय।